मैं तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आज आई हूँ। मेरी बातों को सुनकर अनदेखा करने की भूल मत करना, क्योंकि तुम्हारा जीवन बहुत दर्द में है और मैं तुम्हें इस दर्द से बाहर निकलने का मार्ग बताने जा रही हूँ। इसलिए तुम मेरी बातों को ध्यान लगाकर सुनना। तुम रोज मुझे याद करके मुझसे न्याय मांगते हो, किंतु जब तक तुम्हें स्वयं के भीतर वह चीजें नहीं दिखेगी जो आवश्यक है, तब तक तुम्हें न्याय की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तुम अपने दुखों से इतने परेशान हो चुके हो कि अब तुम स्वयं के जीवन को किसी दिशा में नहीं ले जाना चाहते। और बुरी संगति का अंत करते ही स्वयं तुम्हारा जीवन फिर से ठीक होने लगेगा। यदि तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इच्छा है तो तुम्हारा जीवन ठीक हो सकता है, किंतु उस इच्छा को जागृत करने के लिए तुम्हें अपने जीवन में अपने दिनचर्या को बदलना होगा। और बुरी संगति का अंत करते ही स्वयं तुम्हारा जीवन फिर से ठीक होने लगेगा। यदि तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इच्छा है तो तुम्हारा जीवन ठीक हो सकता है, किंतु उस इच्छा को जागृत करने के लिए तुम्हें अपने जीवन में अपने दिनचर्या को बदलना होगा। और स्वयं के अंदर छोटे छोटे बदलाव शुरू करने होंगे। यह याद रखना कि यदि तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो वह कर्म एक ना एक दिन पलट कर वापस आएगा और तुम्हारे साथ भी उतना ही बुरा होगा जितना बुरा तुम उसके साथ करोगे। इसलिए किसी के साथ बुरा करने से पहले बहुत बार सोच विचार करना, क्योंकि तुम्हारे कर्म एक दिन लौटकर तुम्हारे पास अवश्य आते हैं। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए कर्मों का जाल बिछाना पड़ता है और जो कर्म जैसे होते हैं वैसा फल होता है। यदि तुम कुछ जीवन में बड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें अपना कार्य भी बड़ा करना होगा, और यदि तुम कुछ बड़ा नहीं करना चाहते तो जैसे तुम आज तक हो वैसे ही आगे भी रहोगे। अब यह फैसला तुम्हारा स्वयं का है कि तुम क्या करना चाहते हो और क्या नहीं, यही तुम्हारा कर्म बनेगा। तुम जैसे कार्य करते हो वैसे तुम्हारे कर्म बनते हैं, और जैसे तुम्हारे कर्म बनते हैं वैसे तुम्हें फल मिलता है। अच्छे कर्म अच्छे फल देते हैं, बुरे कर्म बुरे फल देते हैं। जैसे यदि आम का पेड़ लगाओगे तो आम के फल मिलेंगे, और यदि बबूल का पेड़ लगाओगे तो कांटे मिलेंगे। इसलिए जैसा कर्म वैसा फल मिलता है। अपनी बुद्धि और अपनी वाणी, इन दो चीज़ों पर यदि तुमने नियंत्रण कर लिया तो तुम किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते हो। और अपने जीवन को सफल बना सकते हो। यह दो चीज़ें ही इंसान सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है, और जिसे इन दो चीज़ों को इस्तेमाल करना आ गया वह कुछ भी कर सकता है।
अगर तुम जीवन में अच्छे कार्य करना चाहते हो तो उसके लिए कभी भी गलत उपायों का सहारा नहीं लेना चाहिए। अगर तुम धन कमाना चाहते हो तो तुम अपनी परिश्रम से धन कमाओ, गलत रास्ते पर जाकर धन ना कमाओ। कभी भी मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वह क्रोध करता है तो वह भूल जाता है कि वह क्या बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है। तुम अपने जीवन में झूठ, लालच, हिंसा यह सब अपने जीवन में ना अपनाओ। अपने जीवन को कामयाब बनाना है तो इन सब से दूर रहो। मेरे बच्चे, जिंदगी में दुख हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। कौन हमारा अपना है, कौन पराया है, यह सच्चाई जीवन में जब दुख आते हैं तो हमें पता चल जाता है। कभी कभी हमें जीवन में कुछ चीज़ों की कीमत चुकानी पड़ती है, तब जाकर हमें सफलता प्राप्त होती है। अगर आज तुम अपना समय अच्छे कार्य में लगाओगे, परिश्रम करोगे, तो आपको आने वाले जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। मेरे बच्चे, तुम जीवन में चाहे कहीं भी जाओ, लेकिन तुम्हारा संस्कार हमेशा तुम्हारे साथ होने चाहिए। तुम हमेशा सभी के साथ अच्छा व्यवहार करो, किसी को दुख ना पहुँचाए, सभी के साथ मीठा बोले, प्यार से रहे। और जो व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, उसका जीवन कभी भी सफल नहीं हो सकता है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ काफ़ी समय से काफ़ी दुख तुम्हारे जीवन में चल रहे हैं और अब तुम अपनी आत्मशक्ति खो बैठे हो, लेकिन ऐसा मत करो। एक बात याद रखना, तुम अपने जीवन में कोई भी कार्य शुरू करो, अपनी बुद्धि से और धैर्य से उस कार्य को करना चाहिए। जो भी कार्य करो उसमें अपने से बड़ों की सहमति ज़रूर लो और उस कार्य को सच्चे दिल से पूरा करो। तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने जीवन में अच्छे मित्र बनाओ, अच्छी संगति में रहे, ताकि तुम्हारा आने वाला जीवन और आज दोनों अच्छे बन जाए। तुम्हें अपनी बुद्धि से, धैर्य से हमेशा जीवन में सही निर्णय लेना है और उन निर्णय को लेकर उचित प्रकार के कार्य करने हैं, ताकि तुम्हारा जीवन हमेशा उज्जवल बना रहे। जो जैसी संगति में रहता है, उसके विचार भी वैसा बन जाते हैं। इसलिए जीवन में अच्छे मित्र बनाएं। जीवन में चाहे कितनी परेशानियां हैं, चिंता करने से कोई समस्या का हल नहीं निकल सकता है। इसलिए उसे शांति से अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए समस्याओं का हल निकाले। मेरे बच्चे, यह याद रखना, यह गुण जो मैंने तुम्हें बताया है, यह तुम्हारे दुखों का अंत कर देगा। अपने अंदर अच्छाई का विकास करो, सब स्वयं ठीक होने लगेगा। मेरे बच्चे, यह महत्व नहीं रखता कि पूजा तुम किस समय कर रहे हो।
बस तुम्हारे सच्चे मन से श्रद्धा भावना से की गई पूजा मुझे बाध्य कर देती है और मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देती हूँ। मेरे बच्चे, सभी कार्यों पर ध्यान देने वाला व्यक्ति उस फूल की तरह बन जाता है जिसकी खुशबू सभी को महका देती है। और यदि ऐसा व्यक्ति जिसके साथ रहता है उस व्यक्ति के जीवन में उन्नति ही उसकी पहचान होती है, उसे जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि लालच बस किसी की पूजा नहीं करता है बल्कि श्रद्धा से, भक्ति भाव से उसका हर कार्य भली भांति हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम भी ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे कि मुझे तुम्हारे किसी भी कार्य से दुख हो, बल्कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी हर बात से जुड़ा हुआ है, तुम्हारा हर कर्म जुड़ा हुआ है। अच्छा कर्म हो या बुरा, सबका तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मेरी हर बात का ध्यान रखना है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना। मैं फिर तुमसे मिलने आऊंगी।